दिन में खूबसूरत लड़कियां, रात को भयानक चुड़ैल। शिवाजी गांव में 4 लड़कियां थीं। अंजलि, हिमांशी, शिखा, कशिश। ये चारों ही लड़कियां कोहिनूर जितनी खूबसूरत थीं। गांव की सभी औरतें, आदमी, बच्चे इनकी खूबसूरती को देखकर इनकी ओर आकर्षित होते थे। तभी एक दिन ये चारों खूबसूरत लड़कियां कॉलेज से अपनी सहेलियों के साथ घर आ रही होती हैं। सुनो अंजलि, हिमांशी, शिखा, कशिश, तुम अपने चेहरे पर क्या लगाती हो? तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। कॉलेज की हर लड़कियां तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करती हैं। हाँ, तुम्हारी खूबसूरती का राज तो मैं भी जानना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या लगाती हो तुम जो तुम्हारा चेहरा चांदी की तरह चमचमाता रहता है? अरे अब बोलो भी, चुप क्यों हो? अरे तो कुदरती खूबसूरती है, हम कुछ लगाते नहीं अपने चेहरे पर। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? अपनी खूबसूरती का राज छुपाना चाहती हो हमसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें अपनी खूबसूरती का राज बताएं तो चलो, आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपने ब्यूटी टिप्स बताएंगे। सच्ची प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। अब वो चारों खूबसूरत लड़कियां पिंकी, दीपा, निधि, काजल को लेकर अपने घर में आती हैं और वो चारों लड़कियां कमरे में मेकअप प्रोडक्ट्स को देखने लगती हैं। अच्छा, तुम ये लगाती हो? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ चारों लड़कियां। कशिश, हिमांशी, अंजलि, ध्यान से सुनो। ये चारों की चारों लड़कियां संध्या काल तक यहीं रुकी रहनी चाहिए। उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं जाती हूँ ना, इतनी बातें करूंगी इनके साथ कि इन चारों को समय का पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये क्रीम बहुत महंगी है, पर तुम लगा कर देखो, क्या पता हमारी तरह खूबसूरती तुम्हारे चेहरे पर भी आ जाए। अब देखते देखते शाम होने लगती है। अरे तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे समय का तो पता ही नहीं चला। संध्या होने वाली है, संध्या काल तक घर नहीं जाएंगे तो मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। नहीं यार, फिर भी बहुत लेट हो रहा है, हमें जाना चाहिए। बस यही दोस्ती। अरे रुक जाओ यार, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। प्लीज रुक जाओ, थोड़ी देर की तो बात है। अब बातों में लगा लगाकर वो चारों खूबसूरत लड़कियां पिंकी, दीपा, निधि, काजल को रोक लेती हैं और देखते देखते संध्या काल आ जाता है। अब धीरे धीरे उन चारों खूबसूरत लड़कियों के घर से एक गंदी बदबू आने लगती है। यार तेरे घर से अचानक अजीब सी बदबू आ रही है। नहीं नहीं, कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अब जैसे जैसे संध्या काल होता है वैसे वैसे उन चारों लड़कियों का घर भूतिया घर में परिवर्तित होने लगता है। घर में कॉकरोच, बिच्छू, सांप, चमगादड़ उड़ने और चलने लगते हैं। हे भगवान, ये कहाँ गए हैं हम? अब वो चारों लड़कियां घबराकर अंजलि, हिमांशी, शिखा, कशिश की ओर देखती हैं, जहां वो चारों खूबसूरत लड़कियां एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी हुई होती हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों इतना घबरा रही हो? आओ हमारे पास आओ। नहीं, तुम कौन हो? हमारी दोस्त कहाँ गई? हम ही तुम्हारी दोस्त हैं। बस हम दिन में खूबसूरत लड़कियां लगती हैं और रात को भयानक चुड़ैल। क्या? इसका मतलब तुम सिर्फ खूबसूरत दिन में लगती हो और रात में तुम एक भयानक चुड़ैल बन जाती हो? नहीं, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। नहीं, अब तुम घर नहीं जाओगी। अब तुम हमारे श्राप का शिकार बनोगी। हमें श्राप मिला हुआ है कि हमें हर रात एक मनुष्य के शरीर को मारकर खाना है। चलो, अब तुम हमारा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो भयानक चुड़ैल पिंकी, दीपा, निधि, काजल को नोच नोच कर खा जाती हैं और उनका सारा खून पी जाती हैं। उसके बाद चारों लड़कियों के शरीर को मार काट कर गांव में फेंक देती हैं। अगले दिन सुबह गांव वालों के साथ वो चारों खूबसूरत लड़कियां खड़ी होकर शोक मनाती हुईं। हे भगवान, इन लड़कियों के साथ क्या हो गया? ये हमारी कितनी अच्छी भली दोस्त थी। बेटी, आजकल समय का कुछ पता नहीं और लड़कियों के लिए तो जमाना वैसे ही खराब है। पता नहीं किसने इनके साथ ये दर्दनाक हादसा किया होगा। अरे मेरी बिटिया, किसकी आंखों में खटक रही थी? किसने मेरी बेटियों के साथ ये भयानक मंजर किया? भगवान उसको कभी नहीं माफ करेगा। शांत हो जाइए आंटी, शांत हो जाइए। अब गांव वाले पुलिस को भी बुलाते हैं, लेकिन पुलिस इस भयानक मंजर का पता चाहकर भी नहीं लगा पाती। अब गांव वाले उन लड़कियों के माता पिता को भी समझा देते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन वो चारों खूबसूरत लड़कियां एक आलीशान घर में नौकरानी का काम मांगने आती हैं और उस घर की मालकिन उर्मिला उन चारों लड़कियों की खूबसूरती को देखकर, अरे बाप रे, तुम चारों इतनी खूबसूरत हो और तुम नौकरानी का काम ढूंढ रही हो? जी शुक्रिया, पर हमारे पास डिग्री नहीं है, इसीलिए हम नौकरानी का काम ढूंढ रहे हैं। आप हमें अपने घर में काम दीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, आओ आओ, घर के अंदर आओ। अब वो चारों खूबसूरत लड़कियां घर के अंदर आती हैं। ओह माय गॉड,
माँ ये खूबसूरत लड़कियां कौन है? हाँ माँ, ये लड़कियां कौन है? मैं तो इनकी खूबसूरती की दीवानी हो गई। अरे बस अब इतनी भी तारीफ मत करो, बेचारियों की खूबसूरती पर नजर लग जाएगी। वैसे ये हमारे घर में नौकरानी का काम करने के लिए आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तुम काफी साफ सुथरी और खूबसूरत हो, तो तुम हमारे साथ फ्रेंडली रह सकती हो। अपने आप को ज्यादा नौकरानी समझने की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया। अब वो चारों खूबसूरत लड़कियां घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके घर के सभी सदस्यों को खाना बनाकर खिलाती हैं। अरे वाह, तुम चारों लड़कियां जितनी खूबसूरत हो, खाना भी उतना ही अच्छा बनाया है। जी शुक्रिया। वैसे मालकिन, रात बहुत हो गई है, बाहर का मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, हमारा घर काफी दूर है, हम आज की रात यहीं रुक जाएं? अरे क्यों नहीं, तुम यहाँ स्टे कर सकती हो आज की रात। हाँ हाँ बेटी, तुम रुक जाओ, वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसे अकेले जाना ठीक भी नहीं है इस वक्त। जी शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब जैसे जैसे रात होती है वो चारों खूबसूरत लड़कियां धीरे धीरे करके चुड़ैल में परिवर्तित होने लगती हैं और फिर रात के 12 बजते ही वो चारों भयानक चुड़ैल पूरे घर में हवा में उड़ने लगती हैं। घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। ये देख घर के सभी सदस्य कमरों से निकलकर हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो भयानक चुड़ैल हवा में उड़ रही हैं। माँ, ये हमारे घर को क्या हो गया? माँ, मम्मी मम्मी, यहाँ तो चुड़ैल है माँ। और वो लड़कियाँ कहाँ गई माँ? आ गए तुम सब, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे मैं यही तो हूँ, देखो ध्यान से। अरे माँ, आप तो दिन में खूबसूरत लड़कियों को लेकर आई थी हमारे घर पर, ये तो चुड़ैल है। अरे हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। खाने आई हूँ तुम सबके शरीर को काट कर, खून की प्यासी हूँ। हम चारों खूबसूरत लड़कियाँ, हमें हर रात इंसानों के खून को पीना होता है। न न न न नहीं, ऐसा मत करो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम हमारी खूबसूरती के प्रति आकर्षित हो गई और ऐसा करके तुमने हमारा काम आसान कर दिया। हम तो यहाँ पर आए ही थे तुम सभी का खून पीने, इंसानों की तलाश में थे हम, और तुमने हमें पनाह दे दिया। अब एक एक करके हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। अब वो चारों भयानक चुड़ैल जो दिन में खूबसूरत थीं, रात में हैवानियत के साथ उर्मिला और उसके बच्चों को जान से मार देती हैं। अगले दिन सुबह गांव वाले ये भयानक मंजर देखकर, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज फिर एक भयानक मंजर हमारे गांव में। आखिर एक के बाद एक ये भयानक खून हमारे गांव में कौन कर रहा है? पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। मेरी मालकिन, उनकी बेटी चांदनी, उनका बेटा पंकज सब कितने अच्छे थे। पता नहीं रात में अचानक उनके साथ ऐसा क्या हो गया। पता नहीं कौन है वो जालिम इंसान जो मेरी मासूम मालकिन और उनके बच्चों को दर्दनाक मौत के घाट उतार कर चला गया। चुप हो जाओ, तुम नौकरानी हो, तुम्हें क्या ही पता होगा। अब गांव के लोग ही उर्मिला और उसके बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन गार्डन में 5 से 6 बच्चे खेल रहे होते हैं कि तभी वो चारों खूबसूरत लड़कियां उन बच्चों के पास जाकर, अरे तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ खेलें? अरे दीदी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई हीरोइन खड़ी है। हाँ सच में दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत हो। अच्छा अच्छा, बस अब तारीफ करना बंद करो। अपनी खूबसूरत दीदी के साथ खेलोगे नहीं? चलो हम सब मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है, मजा आएगा। अब वो चारों खूबसूरत लड़कियां बच्चों को खेलने का लालच देकर उन्हें अपने घर ले जाती हैं। अरे दीदी, आप ये हमें कहाँ लेकर आ गई? बेटा, हम यहीं छुपन छुपाई खेलेंगे। अब बच्चे वहां से निकलकर बाहर न जाएं, इसके कारण वो चारों चुड़ैल कहीं छुपन छुपाई तो कभी उनके साथ गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं, तो कभी उन्हें महंगे महंगे खिलौने देकर उनका मन फुसलाने लगती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और अब वो घर भयानक खंडहर में बदल जाता है। जमीन पर सांप, कॉकरोच, बिच्छू, चमगादड़ चलने फिरने लगते हैं और बच्चे घबरा कर, दीदी दीदी कहाँ हो आप? देखो ना, हम किसी भयानक जगह पर आ गए हैं। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी। अब चारों खूबसूरत लड़कियां एक भयानक चुड़ैल के रूप में बच्चों के सामने आती हैं। भयानक चुड़ैल देखकर बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। मम्मी, मम्मी चुड़ैल, मम्मी, दीदी आप कहाँ चली गई? घबराओ मत, मैं ही तुम्हारी दीदी हूँ। नहीं, आप हमारी दीदी नहीं हो। हमारी दीदी तो खूबसूरत थी, आप तो भयानक चुड़ैल लग रही हो, गंदी सी। सच बताऊं तो इन बच्चों को मारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है।
पर क्या करें, हमें आज कोई इंसान ही नहीं मिला खून पीने के लिए। मजबूरन हमें इन बच्चों का खून पीना पड़ेगा। अब बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चारों चुड़ैल मिलकर उन बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार देती हैं और उसका खून पी जाती हैं और कटा फटा शरीर उठाकर घर के बाहर फेंक देती हैं। अगले दिन उन बच्चों की माँ आस पड़ोस में अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते अपने बच्चों की लाश के पास पहुंचती हैं। हे भगवान, मेरा बेटा चिंटू, मेरी बेटी मानवी, ये सब किसने किया हमारे बच्चों के साथ? कौन है आखिर? कौन है इस गांव में वो दरिंदा जो बच्चों को भी मौत के घाट उतार रहा है? अरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी उनकी? पता नहीं कौन है इस गांव में जो ये दर्दनाक मौत सबको दे रहा है। अरे इस गांव में तो इन्वेस्टिगेटिव पुलिस भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पा रहे हैं। शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। अब गांव वाले उन बेबस माओं को दिलासा देते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर एक दिन गांव के लोग नवरात्रों पर गांव में दुर्गा माँ की बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना करते हैं और तेज तेज जयकारा लगाते हैं। पूजा आरती, फूल, प्रसाद दुर्गा माता जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। तेज तेज ढोल मंजीरा सब बज रहे होते हैं, जिसकी ध्वनि सुनकर वो चारों खूबसूरत लड़कियां अपने घर में। ये पूजा पाठ, ये मंत्र उच्चारण कब बंद होगा? मैं इससे बहुत परेशान हो रही हूँ। अजीब सा शरीर अंदर से जल रहा है। सच में पता नहीं ये कब बंद होगा। दूसरी तरफ गांव की औरतें। अरे मंजू, हमारे गांव में इतनी बड़ी दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, नाच गाना ढोल ताशे सब बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो 4 खूबसूरत लड़कियाँ नहीं है। उन्हें भी बुला कर ले आओ, बेचारी अनाथ है, घर में अकेली क्या कर रही होंगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो यहाँ पर आएंगी तो उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। रुको, मैं सुनीता के साथ जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। अब मंजू सुनीता उन चारों खूबसूरत लड़कियों के घर में जाती हैं, जहाँ चारों लड़कियां अपने कानों को दबाकर बैठी हुई होती हैं। अरे क्या हुआ, तुम चारों की तबीयत ठीक नहीं है? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो बाहर चलो, बहुत बड़ी दुर्गा माँ की पूजा हो रही है। नहीं आप जाइए, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे चलो ना, सब ठीक हो जाएगा। माता की कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, उनका आशीर्वाद पाकर तुम ठीक हो जाओगी। अब खींच खींच कर मंजू और सुनीता उन चारों लड़कियों को लेकर दुर्गा माँ की पूजा में आती हैं, जहाँ बड़े बड़े पंडित तांत्रिक पूजा मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं। माता जी की मूर्ति के पास पहुंचते ही उन चारों लड़कियों की खूबसूरती एक भयानक रूप ले लेती है। गांव की औरतें बच्चे दूर भागने लगते हैं। कहा था ना हमें इस पूजा में मत लेकर आओ। आखिर क्यों तुम हमें यहाँ लेकर आए? अब हम तुम सबका खून पिएंगे, सबको जान से मार दूंगी। तभी पूजा में बैठे तांत्रिक उन चारों चुड़ैल को अपनी शक्तियों में कैद करके, इतनी पावन जगह पर इतने दिव्य मंत्रों और शक्तियों की ध्वनि सुनकर भी तुझे लगता है कि तेरी शैतानी शक्तियां यहाँ काम कर पाएंगी? हे माता रानी, ये लड़कियां इतनी भयानक चुड़ैल कैसे बन गई? इसका मतलब ये दिन में खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां असल में भयानक चुड़ैल हैं। मानो या ना मानो, ये वही चारों लड़कियां हैं जो रात में गांव में सबको मौत के घाट उतार रही हैं। हाँ, पक्का इन्होंने ही हमारे बच्चों को मारा होगा। मेरी बेटियां, बाबा, इन्हीं चारों भयानक चुड़ैल ने मेरी मासूम बेटियों को मारा। बाबा आप इनसे पूछिए, आखिर इन्होंने मेरी मासूम बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया? शांत हो जाओ, धैर्य रखो, मैं सभी रहस्यों का पता लगा कर रहूंगा। सच सच बताओ, तुम्हारी इस क्रूरता के पीछे की वजह क्या है? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बताती है या तड़पा तड़पा कर तुझे नरक के घाट उतारूं? नहीं, ऐसा मत करिए। हम पहले ही बहुत पीड़ित हैं और हम चारों अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है। हम आपको सब बताते हैं। रुकिए, दरअसल ये सब हम जानबूझकर नहीं कर रहे। हमें एक श्राप मिला हुआ है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जिसका भुगतान हम अब तक भुगत रहे हैं। कुछ साल पहले हम चारों लड़कियां एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी और हमारे अंदर पैसों का लालच आ गया था। अरे ये क्या अंजलि, शिखा, कशिश, तुम ये मरा पेशेंट क्यों ले आई हो यहाँ? इसकी तो सांस चल रही है। अरे तो क्या हो गया, कुछ मिनट का ही तो मेहमान है ये, हम खुद ही मार देते हैं इसको और फिर इसके शरीर से गुर्दा, लिवर, किडनी, आंखें सब निकाल लेंगे। सही कहा, वैसे भी ये ऑर्गन्स बहुत महंगे दाम में बिकते हैं। अब वो चारों लड़कियां औजार निकालती हैं और उस अधमरे पेशेंट के शरीर को काट पीट करके उसका गुर्दा, आंख, दिल, किडनी सब निकाल लेती हैं और बाहर आती हैं। सिस्टर, मेरा बेटा, मेरा जवान बेटा, वो ठीक तो है ना? सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। उनकी बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भी चली गई।
नहीं, आप लोग पक्का झूठ बोल रहे थे। पक्का इस अस्पताल में कुछ घोटाला होता है। मेरा बेटा एकदम ठीक था। अरे हटिए यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत काम है। अब सभी पेशेंट के साथ वो चारों लड़कियां ऐसा ही करती हैं। उनकी बॉडी के कीमती ऑर्गन्स को निकालकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर में जाकर सेल कर देती हैं और पैसे आपस में बांट लेती हैं। देखो कितनी मोटी कमाई हो गई रातों रात हमारी। ऐसे कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन फिर वो चारों लड़कियां एक पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके शरीर से कीमती ऑर्गन्स निकालने लगती हैं। अब वो चारों लड़कियां ऐसा कर ही रही होती हैं कि तभी पीछे से उस लड़के का पिता मुर्दा घर की खिड़की से ये सारी चीज देख लेता है। इस बार इन चारों लड़कियों से बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके पिता एक बहुत रहस्यमयी पंडित थे। तभी वो पंडित दरवाजा खोलकर मुर्दा घर के अंदर घुसता है। हे भगवान, चंद पैसों के लालच में तुमने मेरे बेटे को मारकर उसके शरीर का एक एक अंग निकाल लिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसा मेरे बेटा अधमरी हालत में तड़प रहा है, वैसे ही तुम भी सारी जिंदगी तड़पोगी। तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। आधा दिन तुम्हारा खूबसूरती में निकलेगा और आधा दिन तुम भयानक चुड़ैल बनकर रहोगी। और साथ ही तुम्हें इंसानी शरीर की ऐसी भूख लगेगी कि तुम अपने प्रियजनों को भी मार कर खा जाओगी। उस श्राप के बाद ही हमारी मौत हो गई और हम कभी मुक्त नहीं हो पाए। और उस श्राप के कारण हमें इंसानों के शरीर की ऐसी भूख लगी कि हमने अपने माँ बाप भाई बहन को भी मार कर खा लिया। और आज हम अनाथ हैं और इसी तरह हर दिन हमें इंसानों के शरीर को मजबूरन मार कर खाना पड़ता है। जिस तरह के तुम्हारे क्रूरता वाले कर्म थे, जी में आता है अभी तुम्हारे शरीर को जला जला कर राख कर दूं। अगर उस पंडित की जगह मैं होता तो मैं तुम्हें नरक में भी जगह नहीं देता। दरिंदगी की भी हद होती है। अब जब तुमने इतना कुछ किया है तो जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। लेकिन तुम 25 जन्म तक रोगी जानवर के रूप में पैदा होगी। कोई तुम्हारे शरीर को छुएगा नहीं। तुम दर्द में होगी और लोग तुम्हें पत्थरों से मारेंगे। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अब हम और पीड़ा सहन करने के लायक नहीं है। हमें बख्श दीजिए। हमें एहसास हो चुका है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमें मुक्त कर दीजिए। हमें शांति चाहिए। अब सभी चुड़ैल तांत्रिक के आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगती हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों के साथ भी तो इन चुड़ैलों ने बहुत गलत किया है। आप बताइए, मैं इन्हें बीमार जंतु बनाकर छोड़ दूं या इन्हें मुक्त कर दूं? मुक्त कर दीजिए तांत्रिक जी। अपने बच्चों के जाने का दुख और तड़प हमने देख रखा। तड़प इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। देखो, ये होती है इंसानियत। तुम्हारे इतना बुरा करने के बाद भी ये लोग तुम्हें मुक्त करवाना चाहते हैं, तुम्हें शांति दिलवाना चाहते हैं। हमसे गलती हुई है, हम जानते हैं। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम भी मजबूर थे। अगर हम खून ना पीते तो हमारे शरीर का एक एक टुकड़ा ऐसे कटता था जैसे हम लोगों के शरीर को रात में काटा करते थे। हमें माफ कर दीजिए। अब तांत्रिक उन सभी चुड़ैलों को मुक्त कर देता है। इसके बाद अब गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं और अब रात होते ही किसी भी परिवार को खतरा नहीं होता था। अब सब खुशी खुशी रहते थे।